ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे नित्यानंद जी आश्रम। ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री श्री 1008 श्री नित्यानंद आश्रम ट्रस्ट सागोद रतलाम में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर हमको सेन जी मिले हैं, वो हमको यात्रा करवाएंगे। नित्यानंद आश्रम प्राचीन आश्रम है। यहाँ पर नित्यानंद जी ने साधना की है। मुख्य गेट से हमने प्रवेश किया और अब एक लंबी सड़क मंदिर में जा रही है। चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। वहाँ से हम यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आपको बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखना। हमारे राठौर जी बहुत अच्छी, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं दर्शन, और वाकई मित्रों ये सिद्ध भूमि है। आप रियली एक बार आप आइए, आपको आएंगे तो पता चलेगा कि जिन महापुरुषों के गुरुजनों के चरण जिस स्थान पे पड़ जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थ बन जाता है। और मैं भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था। और आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे इतनी एनर्जी मिली। तो अभी मैं रतलाम मेरे पारिवारिक काम से आया था, मुझे लगा कि वहाँ जाके ध्यान करना चाहिए। जी जी जी, बराबर। इतनी शांति यहाँ पर, इतना सुकून मिलता है। सेन जी शांति की तलाश में ध्यान करने के लिए आए हैं। गेट पर हमें मिले। तो जब भी आपको मौका मिले जहाँ पर सिद्ध संतों ने एक क्षण भी निवास किया है, वहाँ के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि वहाँ की रज रज में ध्यान की अनुभूति और साधना की अनुभूति होगी। नित्यानंद आश्रम में जा रहे हैं मुख्य गेट से अंदर, और काफ़ी लंबा रास्ता है। कम से कम 100 मीटर आपको गेट से अंदर आना पड़ेगा। और ये मुख्य गेट हमको दिखाई दे रहा है। धन्यवाद सेन जी। ये मुख्य गेट जिस पर 2 माता रानी के सिंह की मूर्तियाँ स्थापित हैं, और हम पहुंच गए हैं। बाहर से आपको दिखा रहे हैं। नित्यानंद आश्रम के मुख्य गेट में हम प्रवेश करेंगे। ये सदगुरु देव जी के कुछ नियम यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब हम प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। साधना हेतु शांत चित्त स्थल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्कूटी के अंदर चित्र स्थापित किए गए हैं, और नित्यानंद जी की जो चरण पादुका है उनके आप दर्शन कर रहे हैं। जय गुरुदेव। इन आश्रमों पर ध्यान प्रेमी लोग आते हैं, ध्यान करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। अब आपको मुख्य मंदिर, विशाल मंदिर जो पेड़ के नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी भक्त लोग बैठे हुए हैं। इस विशाल मंदिर, ये जो आप मित्रों देख रहे हैं, ये जो ध्यान कुटी के अंदर का दृश्य है, यही पर परम श्रद्धेय नित्यानंद जी स्वामी निवास करते थे। ये उनकी चरण पादुका यहाँ पर स्थापित हैं। और यहाँ पर उनकी ये ध्यान कुटी आप देख रहे हैं, चरण पादुका जो आप देख रहे हैं, ये स्वामी नित्यानंद जी के बहुत ही प्राण से ओतप्रोत ये कक्ष इतना शांति की अनुभूति देता है मित्रों, फिर उसकी छवि देखते ही बनती है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ पर भक्त लोग साधना हेतु आए हुए हैं। ये दोश्वास आश्रम का मुख्य मंदिर। इसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा पथ। अब हम दर्शन कर रहे हैं केशव बाबा समाधि मंदिर के। इसी जगह केशव बाबा जी ने अपनी इच्छा के द्वारा प्राण त्यागे थे। इसे ही जीवित समाधि कहते हैं। तो
तो ये वही स्थान है जहाँ पर केशव बाबा जी ने समाधि ली थी। अतः इस मंदिर का नाम केशव बाबा समाधि मंदिर है। समाधि ध्यान की एक उच्च अवस्था है। उस अवस्था में पहुंचकर के योगी अपनी इच्छानुसार प्राण को त्याग देते हैं और वापस शरीर में भी आ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का। यह सिद्धि योगियों में साधना के बल पर आती हैं। चमत्कारिक संत रहे हैं। इनके आश्रम धोसवास और धार में भी हैं। मंदसौर में भी नित्यानंद जी का आश्रम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, जो आप देख रहे हैं, कहते हैं कि पहले ऋषि मुनि कुटिया में निवास करते थे। परम श्रद्धेय सिद्ध महंत महामंडलेश्वर उनके लिए अनंत विभूषित हैं। सदगुरुओं के लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। इसी कुटी में निवास करते हैं। यह आधुनिक युग का सदगुरु का तीर्थ स्थल भी आप कह सकते हैं। इसी कुटी में अवधूत श्री नित्यानंद जी महाराज रतलाम प्रवास पर जब भी आते, यह उनकी सर्वप्रथम परम प्रिय कुटिया रही हैं। इसी में आप निवास करते हैं और आज भी इनके प्राण आत्मा इसमें निवास करती हैं। मतलब इतना दिव्य अनुभूति होती है मित्रों कि हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। ये जो आप देख रहे हैं, परम श्रद्धेय जी की चरण पादुका के दर्शन आप कर सकते हैं। और आपको कमेंट में आज जय गुरुदेव जरूर लिखना है। गुरुदेव काय की समाधि है? हाँ, समाधि है ये जी। ये इनका व्यू ले लें। हाँ, नित्यानंद महाप्रभु, हाँ, मुक्तानंद दादा हाँ, और केशव भगवान, ये तीनों एक साथ यहाँ कुटिया में विराजते थे। जी। आज से 100 बरस पूर्व, जी, 100-125 वर्ष पूर्व। और ये जो शिवलिंग है, जी, हाँ, ये केशव भगवान यहाँ जीवित समाधि ली थी। जी, 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 तो ये जो पूरा नित्यानंद आश्रम का जो पूरे जो आश्रम है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान केशव यति भगवान का है। अच्छा, अच्छा, ये केशव भगवान का स्थान है। यहाँ इन्होंने जीवित समाधि ली थी आज से केशव भगवान ने 100 वर्ष पूर्व। 100 वर्ष पूर्व। हाँ, अच्छा, नित्यानंद जी को मुख्य निवास कटे तो मुख्य कुटिया धार में। धार में, हाँ, वट तो विशाल आश्रम। नित्यानंद जी का यूँ तो सभी जगह रहता था, हाँ, उनका और मूल ये जो स्थान था, हाँ, हाँ, यहाँ पे तीनों नित्यानंद जी, हाँ, मुक्तानंद दादा हाँ, और केशव भगवान, इन तीनों ने यहाँ तपस्या की थी आज अच्छा, से 100-125 साल पूर्व। अच्छा। एक और राजानंद जी बाप जी है जो हाँ, जो आगर मंदिर में बापू जी के नाम, उनका भी संबंध रहा है इस मंदिर में। ये उनके बाद के सब हैं। जी, जी, जैसे सर्वप्रथम गुप्तानंद दादा जो मंदसौर में है, जी, फिर उसके बाद में नित्यानंद महाप्रभु, जी। वो धार में विराजित है, जी, और उसके बाद में केशव भगवान है जो यहाँ रतलाम सागोद में विराजित है। विराजित है। इसके बाद में जय नारायण बाप जी है, हाँ, हाँ, वो दोसवास में है। दोश्वास में, और लक्ष्मीकांत बाप जी है, वो धार में है। धार में, और राजानंद बाप जी है, वो भी दोसवास में। जी, 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 तो ये उनके बाद की जो गादी प्रथा है, जो उन्होंने उनका उत्तराधिकारी रहे हैं उस समय, और उनमें लीन रहे, उनके काम को आगे बढ़ाया, और राजानंद बाप जी ने बढ़ाया। जी। अभी वर्तमान में गद्दी पे कौन विराजित है? अभी वर्तमान में कोई नहीं। कोई नहीं, बस अभी क्या है कि ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है ना। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? नरेंद्र जोशी गुल्लू। जोशी जी को धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के बहुत लिए। महत्वपूर्ण स्थान है ये। जी, जी, और यहाँ सागोद में है, दोसवास में है, मंदसौर में, धार में, खंबात में है, ऐसे 17-18 आश्रम है, और इनके अनुयायी तो बहुत है, धन्यवाद करोड़ों की जोशी जी, संख्या में। धन्यवाद। समाधि का, जीवित समाधि का अर्थ क्या होता है? अपनी मतलब जीवित समाधि से मतलब ये लोग अजर अमर है, ये पुण्यात्मा है। और दूसरा ये है कि इनको अपने भक्तों का और समाज का, देश का भला करना है। जी,
तो वो जीवित अवस्था में है। दूसरा, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में वो जीवित अवस्था में ही घूम रहे हैं इस स्थान पे। शरीर छोड़ा है केवल। अभी अपन ये जो बात भी कर रहे हैं, आप वीडियो ये शूट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। देख रहे हैं। सब आपका हमारा मिलन भी है कि ये योग है। योग है, योग है। ये तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, हाँ, आप कौन होते हो ये शूट उनका करने वाले। जो मैसेज भिजवाना होता है ना, हाँ। जिसको भिजवाना होता है वो सही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम तो यही मानते हैं और हमने प्रत्यक्ष इस चीज़ का अनुभव किया है हमारे जीवन में। जी। हम तो उस दिशा में जा रहे थे, हम इस दिशा में आ गए। जी जी। तो ये सब यहीं का पुण्य प्रताप है। कोई स्पेशल चमत्कार की घटना घटी हो आपके साथ, बताएंगे? है ना, मैं तो मेरे स्वयं का बताता हूँ जी। मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। हाँ, मैं तो बहुत अलग दिशा में जा रहा था, जी। बहुत पर इधर मुड़ गए। मेरी दुनिया ही अलग थी, जी। पर यहाँ आने के बाद में मेरी दुनिया बदल दी। परिवर्तन हुआ। नगर की है, गुजरात की। गुजरात से यहाँ साधना के लिए परसों रतलाम में हो गए थे। कितने से वर्ष हो गए? करीब 40-45 साल से रतलाम में ही। आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ से? यहाँ करीब लगभग 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल हो गए। यहाँ प्रतिदिन आते हैं आप? उन्हें पिताजी आते थे पहले। अच्छा अच्छा। पिताजी अच्छा। तो उन्होंने क्या नित्यानंद बाबा के बचपन में दर्शन करे थे। जी जी ये जी। धार के पास में इधर हाँ 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 केसूर करके है आश्रम। हाँ, है ना। फिर एक बम्बई के पास भी है, वो मुक्तानंद बाबा का वज्रेश्वरी आश्रम है जी जी। बम्बई में, वहाँ पे भी है। हम्म। क्या है चिंदन, कौन से चिदान- चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद जी। हाँ, वो उनके माता जी है। ये इनके गुरु भाई है वो भी ना? हाँ, ये गुरु भाई है। चलो ठीक। मुक्तानंद बाबा का तो वो भी बताते 9 स्वरूप में थे एक जन नित्यानंद बाबा। पूरे भारत में एक जैसे ही, थोड़ा थोड़ा अंतर था। अच्छा, चित्त शक्ति विलास जी की हाँ, पुस्तक है। नौ नित्य 9 थे 9। गुरु गीता और हाँ, चित्त शक्ति विलास। हाँ बराबर। ठीक, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जब हो जाता है बैठना। ये नित्यानंद जी आश्रम की यज्ञशाला के हम दर्शन कर रहे हैं। श्री नित्यानंद आश्रम की यज्ञशाला, यहाँ पर भी राजन बाबू जी गुरु मंदिर, नित्यानंद जी आश्रम। इस मंदिर में हम प्रवेश करेंगे। विशाल यज्ञशाला, विशाल यज्ञशाला। यज्ञ हमारी सनातन भारतीय संस्कृति रही है। यज्ञ पिता और गायत्री माता देव संस्कृति के निर्माता। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी बाबू जी की समाधि वाला मंदिर है। इसमें लक्ष्मीकांत बाबू जी की समाधि है। बाहर से दर्शन कर रहे हैं। सत्य गुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मीकांत बाबू जी की समाधि मंदिर, नित्यानंद आश्रम, सागोद रोड, रतलाम में आप दर्शन कर रहे हैं। दो 2006 की है। नित्यानंद बाबू जी की ये अपने कुटिया है उनकी, कुटिया निवास करते थे। ये नित्यानंद बाबू जी जिस कुटिया में निवास करते थे, उनकी साधना कुटी है, जिसको 2006 में पक्का बनाया गया है। पहले कभी कच्ची रही होगी। नित्यानंद बाबू जी की कुटिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परिक्रमा करेंगे इनकी। नित्यानंद जी बाबू जी की साधना कुटी की एक परिक्रमा करेंगे हम। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। साधना कुटी के अंदर नित्यानंद बाबू जी की प्रतिमा स्थापित है। ओम नमः शिवाय।
राजानंद बाबू जी की कुटिया ये वाली ये वाली राजानंद राजानंद बाबू जी की कुटिया। ये राजानंद जी बाबू जी की कुटिया के आप दर्शन कर रहे हैं। नित्यानंद जी आश्रम रतलाम में राजानंद बाबू जी की कुटिया। ये कुटिया भी राजानंद बाबू जी की कुटिया है। राजानंद बाबू जी की कुटिया के हम दर्शन कर रहे हैं। पक्षियों के कलरव को इस आश्रम में आप महसूस कर रहे होंगे। ये राजानंद बाबू जी की एक और कुटिया में स्थापित राजानंद बाबू जी की प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। सागोद रोड रतलाम में ये नित्यानंद जी महाराज का आश्रम स्थित है। आश्रम में पक्षियों के कलरव को आप महसूस कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। ये लक्ष्मीकांत बाबू जी का मंदिर है, ये दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत बाबू जी का यह मंदिर, इसके हम दर्शन कर रहे हैं। बाबू जी की ही कुटिया है, पहले स्थापित की गई थी। ये भंडारा के लिए यहाँ पर भोजनशाला का निर्माण किया गया है संतों एवं भक्तों के लिए। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद आश्रम के बगीचे जिसमें पुष्पों को उगाया जाता है और इन्हीं पुष्प का उपयोग मंदिर में पूजा हेतु किया जाता है। ये बगीचे का दर्शन करें। शानदार आश्रम, एक बार ज़रूर आइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। इन आश्रमों की यात्रा आप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।